या जो हारे हुए हैं उसको काहे हराएंगे, जो जीते हुए हैं उसको ना हराना है। ये तो बेवकूफी वाला सवाल रामदेव है। पासवान हारे हैं आप। अरे भैया वो तो एक्सपायरी डेट है, ऑलरेडी फील्ड से बाहर है, उसकी काहे चर्चा कर रहे हैं। रामदेव पासवान एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट है। और एक जो वर्तमान विधायक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कहते हैं, कहिए ना कुमार सर्वजीत जी कहिए। अरे भाई तो हम तो कह रहे हैं, रामदेव पासवान का नाम ले रहे हैं तो कुमार सर्वजीत का नाम लेने में क्या दिक्कत है। हम नमन करना चाहते हैं स्वर्गीय रामजी प्रसाद यादव जी का। वैसे कर्मठ व्यक्ति कहाँ चले गए, इस सवाल का भी जवाब जनता पूछती है, खोजती है। हमारे आदरणीय केसर सहयोगी जी कहाँ चले गए, कौन लुप्त कर दिए, कौन लुप्त कर दिया, इसका जनता सब जान रही है और आप भी जान रहे हैं। गाल बजाते हैं, छाती चमकाते हैं कि इन लोग को तो दिनवे में साफ कर देंगे, तो वैसे लोगों को तो हम कह देना चाहते हैं भाई। नंदलाल मांझी जी जो चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुआ है कि रामदेव पासवान को हराने के लिए। अच्छा एक बात हम जनता से भी पूछना चाहते हैं और आपसे भी खास करके पूछना चाहते हैं, ऐसा कौन सा विधायक होगा भैया जो खड़ा होकर के स्थानीय जो मुखिया का चुनाव है उसका प्रतिनिधित्व में अपने लोगों को जिताएगा और दूसरे लोगों को हराएगा। ये भेदभाव का अंतर सर्वजीत जी और ऐसा लोग हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। विधायक वो है ना तो उन्हीं का ना बोलिएगा। कुमार सर्वजीत जी कहते हैं हम एसएसबी कैंप लाया, गुरपा में थाना लाया, गुरपा में पावर ग्रिड लाया, गुरपा को पर्यटन स्थल बनाया, हम संडेश्वर को पर्यटन स्थल बनाया, कृषि विश्वविद्यालय फतेहपुर में लाया, और आप उनको ऐसे कह रहे हैं। गलती सही नहीं पूछ दीजिएगा कि पहाड़पुर जो रेलवे स्टेशन है ना कि भैया आप ही स्थापित किए थे, तो उसमें भी हार नहीं करने से पीछे नहीं हटेंगे, कह देते हैं। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, तैयो मांझी जी का बेटा 18 साल से कम उम्र में भट्ठा पर कमाने जा रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन इतना कह सकते हैं कि लाखों लोगों का आशीर्वाद नंदलाल मांझी के साथ जरूर है। तो नंदलाल जी ये बिहार है, बिना पैसा के चुनाव में आशीर्वाद नहीं मिलता है, यही तो हम जानना चाहते हैं। नंदलाल मांझी जी और लक्ष्मण मांझी में क्या फर्क है। देखिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम दूसरे तीसरे की बात नहीं। मांझी जी का नेता तो वो भी ना है, तो आप ही ना बताइएगा कि हम उनसे अलग हैं। अभी हम बोधगया विधानसभा के क्षेत्र में हैं। यहाँ पर देखिए निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल मांझी जी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका भी चुनाव चिन्ह कहीं ना कहीं जो मांझी जी का है कड़ाही छाप है, कड़ाही छाप चुनाव चिन्ह लेकर घूम रहे हैं। इनसे हम 5 सवाल जानेंगे जो इनके बोधगया विधानसभा में चर्चा चल रहा है। सबसे पहले नंदलाल जी स्वागत है। जी अभिवादन है आपका। अच्छा, सबसे पहले चर्चा ये होती है कि विधायक बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होता है, तो नंदलाल मांझी जी के पास क्या करोड़ रुपए है। नहीं, करोड़ों रुपया तो नहीं है लेकिन इतना कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आशीर्वाद जरूर है मेरे पास, और आशीर्वाद के बल पर ही आपको विश्वास नहीं होगा। जिस दिन हम लोग इसके लिए चर्चा हो रही थी तो लोग हम लोग से जो आप सवाल किए, ये सवाल आज नहीं हो, जिस दिन हम लोग सोच रहे थे तो लोग कहें, लेकिन सभी लोग ने कहा कि भैया आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग हैं, आप पूरा आशीर्वाद हम लोग आपको देने का काम करेंगे। तो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन इतना कह सकते हैं कि लाखों लोगों का आशीर्वाद नंदलाल मांझी के साथ जरूर है। तो नंदलाल जी ये बिहार है, बिना पैसा के चुनाव में आशीर्वाद नहीं मिलता है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। यही बिहार है जहाँ दशरथ मांझी जी भी रहने वाले लोग हैं। दशरथ मांझी जैसे शख्सियत इसी गया जिला के रहने वाले हैं और इसी बिहार के रहने वाले हैं, जो विषम परिस्थिति में भी खुद को साबित करके इतिहास रचने का मादा रखते हैं, और हम उन्हीं के वंशज के रहने वाले लोग हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, आपको हम बता देते हैं, फतेहपुर में चल जाइए, जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाता कौन है, हमारे लोग। जितना बड़ा बड़ा रोड आपको नजर आता है, इस रोड को बनाने वाला कौन है, हमारे लोग। और जितना भी बड़का बड़का नेता बनल फिर रहा है 2 चकिया 4 चकिया से, उसको भी बनाने वाले हमारे लोग ही हैं। तो जब इनके बीच का लोग, गरीब का बेटा नंदलाल मांझी जब इनके पास आया है, इनके समर्थन से आया है, तो क्या आशीर्वाद नहीं देंगे। इनके आशीर्वाद और सहयोग से ही यहाँ जितना बड़का बड़का जो तल्ला 2 तल्ला 4 तल्ला तमक रहा है ना, और जो बड़का बड़का नेता बनल फिर रहे हैं ना, वो हमारे गरीब गुरुओं परिवार के माध्यम से ही बन रहे हैं। अच्छा नंदलाल जी, दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष हैं, सीना चीर दिए थे पर्वत को और इतिहास रचा है। नंदलाल मांझी जी बोधगया में किनका सीना चीर के आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग किसी का सीना उना चीर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ वैसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता, जो गाल बजाते हैं, छाती चमकाते हैं कि इन लोग को तो दिनवे में साफ कर देंगे, तो वैसे लोगों को तो हम कह देना चाहते हैं भाई, हमारे साथ लाखों लोग हैं, हमारे साथ आप देख रहे हो कितना गरीब गुरुआ जनता का आशीर्वाद है,
और इस बार इतिहास रचा जाएगा और हम लोग इतिहास रचने वाले लोगों के साथ हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है और सबसे अच्छा परिभाषा है कि जिसकी जितनी आबादी उसी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी। हम इस बोध गया विधानसभा के जितने भी हमारे किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, उन कार्यकर्ताओं से एक सवाल हम सिर्फ कहना चाहते हैं, उन नेताओं से एक सवाल सिर्फ करना चाहते हैं जो हमारी माँ बहनें जानना चाहती है, क्या हम गरीब गुरुओं का हक नहीं है? उस लायक हम लोग, हमारे बीच का कोई बेटा नहीं सकता? ठीक है, नंदलाल मांझी नहीं है तो आपका पिंटू मांझी हो जाए, पिंटू मांझी नहीं हो जाए तो सुनील मांझी है, सुनील मांझी नहीं है तो अनिल मांझी हो जाए। लेकिन जिस गरीब गुरबा परिवार की आबादी 60 से 70 हजार है, उसको आप प्रतिनिधित्व करने देने का मौका नहीं देना चाहते हैं। हद है, क्या लोकतंत्र है, समझ में नहीं आता है। एक मिनट, दलित का नेता है ना जी, श्यामदेव पासवान जी हैं, सर्वजीत पासवान है, खाली नंदलाल मांझी जी हैं। हम तो यही सिर्फ जानना चाहते हैं मेरे भाई कि दलितों में भी सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले कौन है? हमारे लोग आज भी जाइएगा ना तो आहरा पर रहने को भी बस है, हमारे लोग आज भी जाइएगा ना तो नाली के किनारे बजाने को रहने को भी बस है। आज भी हमारे लोग दिल्ली, ढाका, पंजाब, मुंबई, दिल्ली जाके कमाते हैं तो हम लोग का घर का, परिवार का खर्चा चलता है। मांझी जी सुनिए एक मिनट सर, नंदलाल जी, मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, तैयो मांझी जी का बेटा 18 साल से कम उम्र में भट्ठा पर कमाने जा रहा है। इसका नुकसान कहाँ से, क्या जीतन राम मांझी जी का इसमें कुछ भाग? देखिए, हम तो एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी जी, देखिए हम तो अभी उनके दल में नहीं है, लेकिन एक ही चीज कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी कहीं ना कहीं समाज के आइडियल है। हम उनको मानते हैं कि भाई सम्मानित नेता हैं, सम्मानित प्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए वो रहे, इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए। और क्या वह स्वयं बने थे या किसी के द्वारा बनाए गए थे? आप ही बताइए कंचन जी, आप हमको शूट कर रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप किसी स्टाफ को रखते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको डील करते हैं, सीधा सी बात। और अगर जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या पूरी ताकत के साथ बनाया गया? हमारे लोग यही तो समझना चाहते हैं और हम लोग उसी के साथ तो चलना चाहते हैं कि भाई आप अगर हमको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं तो उसको खुलकर काम करने दीजिए ताकि हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहें। और यही काम करने के लिए तो कहीं ना कहीं खटा हुआ था ना, इसी के बाद तो जो है राजनीतिक दल का गठन हुआ। नंदलाल जी, आप कह रहे हैं कि हम मांझी जी का दल से अलग हो गए, क्या मांझी जी का विचारधारा और नंदलाल मांझी जी का विचारधारा एक नहीं है जो आप अलग हो गए? बिल्कुल, हम तो यही बात बोलेंगे, हम उन सम्मानित नेता, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब हमारे समाज की बात हो, जब हमारे लोग की बात हो, जब गरीब गुरुओं की बात हो, जब कहीं ना कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की बात हो, तो नंदलाल मांझी वैसे लोगों के साथ है। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी तो हम तो कह रहे भाई वो सम्मानित नेता है, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस राजनीतिक दलदल में हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या भेदभाव हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं ना, धन के प्रभाव में हमारे जैसे लोगों के साथ क्या हुआ है, ये बात भी आपको बताना चाहिए। इस राजनीतिक धूर्तता में कहीं ना कहीं गरीब का बेटा नंदलाल मांझी हार गया और इसीलिए हम लोग ने तय किया कि भैया हम अब अपने जो जनता, इस लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, इस जनता ही इस लोकतंत्र का मालिक है। हम जनता के बीच में जाएंगे और निर्दलीय रूप से हम आप लोग अति काम किए। बोध गया में नंदलाल मांझी जी और लक्ष्मण मांझी में क्या फर्क है? देखिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम दूसरे तीसरे की बात नहीं करना। मांझी जी का नेता तो वो भी ना है, अरे तो आप ही ना बताइएगा कि हम उनसे अलग हैं, तभी ना मांझी जी लोग वोट देंगे। मांझी जी का नेता वो भी है, ये हम भी हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अरे भाई नेतागिरी कीजिए, नेतागिरी करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, सबको अपना अपना मिला जुला के काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक जानना चाहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे काफी लोग सुन रहे हैं, आप समाज के साथ रहते हैं, समाज के साथ उठते हैं, समाज के साथ बैठते हैं। कंचन जी, हम आपके साथ बेहतर स्थिति में है और ठीक है, किसी कारण मेरा मनभेद हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बहु बेटियों पर हम टिप्पणी करने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम समाज के वरीय नेताओं का अपमान करने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप किसी को भी जो हमारे सम्मानित नेता है उसको आप गाली देने लगेंगे। बस यही अंतर है। और हम कहना चाहते हैं, नंदलाल मांझी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, नंदलाल मांझी सीखना चाहता है, नीतीश कुमार से भी हम सम्मान करना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को भी, जो
सकारात्मक राजनीति के घोतक है। हम सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम सम्मानित करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का, हम सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का। जो सकारात्मक चीजें हैं हम उसका सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को ग्रहण करके ही कहीं ना कहीं हम जो अपने लोगों के बीच में जाने का काम किए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का सवाल है, नंदलाल मांझी जी जो चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुआ है कि सामदेव पासवान को हराने के लिए? अच्छा, एक बात हम जनता से भी पूछना चाहते हैं और आपसे भी खास करके पूछना चाहते हैं, सामदेव पासवान जीते हुए हैं कि हारे हुए, जरा सा बताइए तो। 2 बार के जीते हैं। नहीं नहीं, अभी क्या है? अभी तो हारे हुए। तो हारे हुए काहे हराएंगे भैया, वो तो ऑलरेडी फील्ड से बाहर है। अरे भाई चुनाव में खड़ा हुए हैं अरे ना। सुनिए ना भैया, जो हारे हुए हैं उसको काहे हराएंगे, जो जीते हुए हैं उसको ना हराना है। ये तो बेवकूफी वाला सवाल सामदेव है। पासवान हारे हैं आप। अरे भैया वो तो एक्सपायरी डेट है, ऑलरेडी फील्ड से बाहर है, उसकी काहे चर्चा कर रहे हैं? सामदेव पासवान एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट है। और एक जो वर्तमान विधायक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कहते हैं, कहिए ना कुमार सर्वजीत जी, कहिए। अरे भाई तो हम तो कह रहे हैं, सामदेव पासवान का नाम ले रहे हैं तो कुमार सर्वजीत का नाम लेने में क्या दिक्कत है? हम तो कहिए ना रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्सपायरी डेट है सामदेव पासवान, तो एक्सपायरी इनको भी कहना दीजिए। सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि दोनों एक्सपायरी डेट है। दूसरी बात, जिस वर्तमान भी खुल के बोले हैं। हाँ, जिस वर्तमान जनप्रतिनिधि का बात आप कर रहे हैं, आप लोग गलत जगह टाइगर लाइन कर रहे हैं। अरे भाई, जो यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि है उसकी ना बात कीजिएगा कि हारे हुए से क्या मुकाबला करवाइएगा नंदलाल मांझी को। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं और आपका मांझी जी एनडीए के सदस्य हैं। अरे वो सब अपने मांझी जी किनके हैं, हम तो बोले ना भैया मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आप इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि आप जीतन राम मांझी जी का नेता रहे हैं, है ना, उसके बावजूद वहाँ से हट के इसका। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिस वर्तमान विधायक का नाम लेना चाहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिस वर्तमान जनप्रतिनिधि का नाम लेना चाहते हैं, कई ऐसे कांड हैं जो खड़ा होकर के वो करवाए। कई ऐसे वर्तमान मुखिया है जो हमारे लोग हैं, ऐसा कौन सा विधायक होगा भैया जो खड़ा होकर के स्थानीय जो मुखिया का चुनाव है उसका प्रतिनिधित्व में अपने लोगों को जिताएगा और दूसरे लोगों को हराएगा? ये भेदभाव का अंतर। सर्वजीत जी और ऐसा लोग हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। विधायक वो है ना, तो उन्हीं का ना बोलिए। हम क्यों किसी का व्यक्ति का नाम कहते हैं कि वर्तमान विधायक। आप मेरी बात को सुन लीजिए, आप जबरदस्ती मेरे मुंह अंगुली मत कीजिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो वर्तमान जो छोटे छोटे पंचायत चुनाव में मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, वार्ड पार्षद का चुनाव हो, उस चुनाव में हाथ डाल के गंदा करे। हमारा एक कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को प्रमुख के चुनाव में खड़ा होकर के उन्होंने हराया। हमारे एक जो पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका है विनय मांझी जी, खड़ा होकर के उसको जेल भिजवाने का काम किया। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? और जिसकी बात आप एनडीए के प्रत्याशी कर रहे हैं, उनके बारे में भैया तो पूरा रिकॉर्ड गया टनकुप्पा, फतेहपुर और आपका बोधगया में खुला हुआ। उनके बारे में क्या करना चाहते हैं? हम नमन करना चाहते हैं स्वर्गीय रामजी प्रसाद यादव जी का। वैसे कर्मठ व्यक्ति कहाँ चले गए? इस सवाल का भी जवाब जनता पूछती है, खोजती है। हमारे आदरणीय केसर सहयोगी जी कहाँ चले गए? कौन लुप्त कर दिए? कौन लुप्त कर दिया, इसका जनता सब जान रही है और आप भी जान रहे हैं। इसीलिए इस सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। और मैं नंदलाल मांझी अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ, वैसे लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ जिनके यहाँ आज तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं मिल पाया है। हम अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं जिनके यहाँ आज तक पानी पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम वैसे लोगों के साथ खड़ी हैं जो आज भी कहीं न कहीं आप चल जाइएगा घरगोहा, पतवास, बसकटवा में, तो भैया आजादी कितना साल हो गया, एगो मोबाइल टावर नहीं लग सका। रोड तो बना है लेकिन। अरे भैया उसके लिए तहे दिल से नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। और ये विधायक जी को भैया वही तो कह रहे हैं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। विधायक जी कुछ अरे नहीं, भैया सब नीतीश कुमार कुमार सर्वजीत यहाँ पर डॉक्टर संतोष सुमन माननीय मंत्री हैं लघु सिंचाई के, और पत्थर और सिलपट लेके और धूप अगरबत्ती लेके घुरेले चल रहे, कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ा बलशाली हमने करा दिया। तो भैया जिनका कलम में ताकत होता है वही कराते हैं। उनके नेता जैसे थे वो भी वैसे कर रहे हैं। इसीलिए हम नहीं कहना चाहेंगे। कुमार सर्वजीत जी कहते हैं हम एसएसबी कैंप लाया, गुरपा में थाना लाया, गुरपा में पावर ग्रिड लाया, गुरपा को पर्यटन स्थल बनाया, हम संडेश्वर को पर्यटन स्थल बनाया, कृषि विश्वविद्यालय फतेहपुर में लाया, और आप उनको ऐसे कह रहे हैं। गलती सही नहीं पूछ दीजिएगा कि पहाड़पुर जो रेलवे स्टेशन है ना, कि भैया आप ही स्थापित किए थे, तो उसमें भी हार नहीं करने से पीछे नहीं हटेंगे, कह देते हैं। कह दीजिएगा ना कि जो ये सब मतलब नहीं करवाया। 1954 में 1954 में उद्घाटन हुआ पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के, गलती से नहीं पूछ दीजिएगा
तो कहेंगे ना ये तो हम ही करवाए थे। तो उनका उनका क्या है, उनका हिसाब अपना अलग है। सांसद मांझी जी थे तो मांझी जी ने करवाते। तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं भैया, हम लोग तो कर रहे हैं। विधायक है तो विधायक हैं, अपना काम किए तो वो भी कहिए ना। एक साल से माननीय सांसद जीतन राम मांझी जी रहा है और हम उनके प्रतिनिधि रहे हैं। हमने गुरपा के लिए काम किया। सुनिए, गुरपा में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस का ट्रेन का ठहराव नहीं था, कोरोना काल से बंद था। हम लोगों ने लड़ करके, एक हमारे मनोज यादव साथी हैं, लड़ जोड़ कर हम लोग लेने का काम किए। उसके साथ 2-2 ट्रेन वहां पर मिला। इसके साथ ही टनकुपा में चल जाइए आप, हावड़ा देहरादून ट्रेन का ठहराव 2-2 3-3 साल से रुका हुआ था, उसको हम लोग ने शुरू कराने का काम किए। आपका रेलवे फाटक के लिए वहां पर संघर्ष चल रहा था, नंदलाल मांझी ने मिल करके GM DRM से मिल करके अंडरपास उनको बनाने का काम किए। आप यही समझ लीजिए, बंधुआ में उतना बड़ा जाम लगता है, क्या यह स्थानीय जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है कि ये उसके लिए आवाज उठाए? आप कौन से आंदोलन के घोतक है जो इनके काम नहीं कर सके और कहते हैं कि हम विकास पुरुष है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप गुरपा में एक सही से अस्पताल बनवा सके, जहां जंगल के लोग हमारे आज भी गरीब परिवार विवश हो रहे हैं? अस्पताल तो मांझी जी भी बनवा सकते थे। तो भैया मांझी जी कब से आए? आप वर्षों वर्षों से कहते हैं विकास पुरुष का, पहले भी सांसद रहे हैं 5 साल मांझी जी। तो कौन रहे हैं? मांझी जी कौन रहे हैं? नाम तो बताइए। मांझी जी ना रहे हैं तो कौन, तो नाम बताइए ना। नहीं पता है मांझी जी। अरे कौन, नाम तो बताइए। तो मेरा सिर्फ इतने कहना है कि सुनिए भैया, अगर आप स्थानीय जनप्रतिनिधि है, अभी चुनाव चल रहा है, विधानसभा का जबरदस्ती ले जा रहे हैं लोकसभा में, हमारा कहना सिर्फ इतने है कि जब आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व सबसे अधिक बनता है। आपको चाहिए था कि टनकुप्पा के लिए आप आंदोलन करते, नंदलाल मांझी संघर्ष करता आपके साथ। आपको जरूरत था बंधुआ के लिए, गुमटी के लिए आवाज उठाते, 1 लेटर पैड उनको दिखा दीजिए। आपका काम था कि जो जमहेता जो मोड़ पर है आपका, वहां पर पहाड़पुर रेलवे स्टेशन में वहां रेलवे ओवरब्रिज की स्थापना हो, उसके लिए आपने क्या किया? तो कहीं ना कहीं आप जो है केवल गाल बजाने में, दूसरों योजनाओं को हथियाने में, जबरदस्ती धूप अगरबत्ती जलाने में अपना समय को जिया कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया हम तो विकास पुरुष है। जनता सब जान रही है, इस विधानसभा बोधगया में 2 कोण है और दोनों की मुक्ति इस बात तय है। मैं आप कह देना चाहता हूँ। चलिए, तो अब प्यार मिल रहा है, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लग रहा है कि आप विधायक बन जाइए। प्यार है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। तो देख जनता देख रहे हैं, जनता का उत्साह देखिए ना भाई, जनता का उत्साह देखिए ना, जनता का उत्साह देखिए। हम भी लगने लगा जी। हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको, मैं खुद नहीं खड़ा हुआ, जनता ने हमको खड़ा किया। और इस बार बोधगया ने ठाना है, बोधगया की जनता ने जाना है, हर हाल में यहाँ पर इतिहास बनेगा और नया विधायक। आशीर्वाद मिल रहा है, पीछे से नारा लगने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अभी थे बोधगया विधानसभा में, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल मांझी जी कड़ाही छाप अपना सिंबल लेकर घूम रहे हैं और अच्छा प्यार दुलार भी मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को तय करना है बोधगया विधानसभा में क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर विधायक उन्हीं को देखना चाहते हैं, या फिर से विधायक सामदेव पासवान को देखना चाहते हैं, जो अभी उनका भी चुनाव हेलीकॉप्टर से लड़ रहे हैं, वो चिराग पासवान के प्रत्याशी हैं, या फिर राजद के विधायक जो कुमार सर्वजीत जी हैं उनको देखना चाहते हैं, फिर मांझी समाज से ही बैग छाप जनसुराज से जो आए हैं उनको देखना चाहते हैं। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।